हेलो पीपल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज दिन है 22 नवंबर और आज उत्तराखंड में उत्तराखंड के कुछ इलाकों में, स्पेसिफिकली उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में आज छोटी दीपावली मनाई जा रही है और कल बड़ी दीपावली है। तो कल जो उत्तरकाशी का सबसे फेमस मेला है देवलांग, वो होने वाला है बनाल में। तो अभी हम वही प्लान कर रहे हैं कि कल जो मेला है वो किस तरीके से अटेंड करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, कब हम यहाँ से निकलेंगे और कब वहाँ पहुँचेंगे। 6 o'clock इन द मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी हम निकल रहे हैं बनाल के लिए। और चूँकि आज बड़ी दीपावली है तो आप सभी गढ़वाली भाई बहनों को बगवाल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बगवाल मनाने हम जा रहे हैं बनाल, अपने ननिहाल, जहाँ से मेरे नाना जी बिलोंग करते थे। तो आपको नज़ारे दिखाएंगे आज बगवाल देवलांग मेले के। लेट्स गो। ऑल रेडी टू गो। यस, सब कुछ तैयार है। हम बहुत एक्साइटेड हैं आज जाने के लिए। सुबह सुबह उठ गए इतनी ठंडी में। तो गाइस, आर वी रेडी? यस। टाइसन, चलो। तो जी हम निकल पड़े हैं और अब आपको मिलते हैं सीधा पुरोला से नौगांव से गडोली और गडोली से सीधा गैर बनाल और म्यारी। और ये हम पहुंच गए हैं एक खूबसूरत से गांव कोटी में। और अभी हम प्रवेश करने जा रहे थे इस गांव के सबसे पुराने घर में, जो कि पिछले 500 वर्षों से इसी तरीके से निर्निमेष खड़ा है और इस गांव का गौरव बढ़ा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यह घर पूरी तरीके से लकड़ी और पत्थर से निर्मित है और लकड़ी और पत्थर के ब्लॉक्स को एक के ऊपर एक रखकर इतने बड़े स्ट्रक्चर की संरचना की गई है। यह स्ट्रक्चर हमारे लिए एक कौतूहल का विषय था कि किस तरीके से पुराने लोग इंजीनियरिंग के मामले में इतने टैलेंटेड हुआ करते थे। तो हमने इसके हर फ्लोर को घूमा और देखा कि किस तरीके से पुराने लोग अपना जीवन यापन करते थे इन घरों में। तो ये किसी टाइम ट्रेवल करने से कम नहीं था। ये एकदम से हमें पुराने ज़माने में लेके चला गया और हमने एक यहाँ की एक पॉजिटिव एनर्जी को महसूस किया कि ये घर कितना फला फूला होगा, कितने लोग इस घर में रहे होंगे। ये एक 5 स्टोरी बिल्डिंग थी जिसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट थे और कंपार्टमेंट्स जो थे वो खुलते थे आगे बड़े बड़े कमरों में। और हमने देखा कि घर के सबसे ऊपरी भाग में संभवतः रसोई रही होगी। और ये जो तिबारे चौबारे जो सामने दिख रहे हैं, इसमें गांव की औरतें बैठकर गांव के नज़ारे देखा करती होंगी। तो ये पूरा जो अनुभव था ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही प्रीशियस था। तो चूँकि दीपावली नज़दीक थी तो गांव के लोग इस घर को सजाने में लगे हुए थे। इसमें लाइटिंग वाइटिंग लगाई जा रही थी। लेकिन ऐसे ही घर हमें गांव में और भी दिखे जो कि साइज़ में इतने बड़े नहीं थे लेकिन इतने ही ग्रेसफुल थे। और यह देखकर मन गदगद हो उठा। बहुत कम गांव ऐसे बचे हैं जिनमें ये ओखलियाँ आपको नज़र आएंगी। अब ये पत्थर से बनी हुई ओखलियाँ, इनमें दान कूटा जाता था पुराने ज़माने में। लेकिन चूँकि अब मशीनीकरण हो चुका है, मशीनें पहुँच चुकी हैं घर घर गाँव में, तो अब दान कुट्टे का जो काम है वो मशीनों से होता है। लेकिन पुराने ज़माने में मूसल के साथ हर गांव में लगभग आपको ये पत्थर से
तरासी गई उखलियाँ नज़र आ जाएंगी। तो फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, घर से केवल 200-300 मीटर की दूरी पर। और ये हमारे लड़के, कैसा लग रहा है रंजीत? अरे मत भाग भाई, टाइसन ने परेशान करके रखा हुआ है। फाइनली हम अपने ननिहाल पहुंच चुके हैं। ये मेरे नाना लोगों का घर और ये मेरे नाना लोगों का गांव। तो यहाँ पे दिखाने को बहुत कुछ है, मैं आपको दिखाऊंगा। देवदार के जंगल, पुराने पुराने मकान, पुरानी यादें, बचपन की यादें बहुत जुड़ी हैं यहाँ से। और ये ऋषभ का घर भी है। सो गाइस, अभी हम हैं बियाली में और जैसा कि मैंने बताया था, आज गैर बनाल में देवलांग बगवाली का मेला है। तो मेले में बेसिकली जो मुख्य आकर्षण होता है वो एक बहुत बड़े हरे पेड़ को मंदिर के आंगन में गाड़ा जाता है और फिर उस पर आग लगाई जाती है सुबह के पहले पहर में। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये कुछ सिल्लियाँ हैं, लकड़ी की सिल्लियाँ। इनको अभी पहुंचाया जा रहा है मंदिर परिसर में पहुंचाया जाएगा और फिर रात को जो पेड़ आंगन में गाड़ा जाएगा उस पर ये लकड़ी तैयार करके लगाई जाएगी। तो आसपास के जितने भी गांव हैं उन सबको ड्यूटीज़ बांटी हुई होती है। कुछ लोग पेड़ लाते हैं, कुछ लोग लकड़ियाँ लाते हैं, ये सिल्लियाँ लाते हैं, तो कुछ लोगों के पास और बारीक लकड़ी का काम होता है। तो इस तरीके से ये तैयारियाँ चल रही है रात की। ये जो पाउडर का लेप आप देख रहे हैं, ये एक्चुअली देवदार का पॉलन होता है, जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में पिठाई बोलते हैं। तो जब भी कोई त्यौहार होता है, कोई मुख्य त्यौहार होता है, कोई मुख्य पर्व होता है, तो घरों के जो दरवाजे होते हैं, चौखट होते हैं, उनको साफ़ करके ये पाउडर का लेप जो होता है, इससे डिजाइन्स बनाए जाते हैं। ये एक पुरानी परंपरा का सबूत है। पुरानी परंपराएं जो हमारी चली आ रही हैं, उनको जीवित रखने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे, ये स्वास्तिक का निशान बनाया है। और स्वास्तिक का निशान आपको पता होगा हिंदू धर्म में इसकी क्या मान्यताएं होती हैं। इसको यहाँ से एक ऐसा बनाते, ऐसे, और एक यहाँ से ऐसा बनाते। स्वास्तिक कंप्लीट करते हैं ऐसे। हाँ, बंद करेगा, धुआं नहीं जाता। माघ शीर्ष की दिवाली, सर्दियों का मौसम और चूल्हे की आग, क्या कॉम्बिनेशन है। अभी चूल्हे पे पक रहा है चिकन बिरयानी और हम बैठे हैं चूल्हे के नज़दीक बिरयानी के इंतजार में। टाइसन सो रहा है, बिरयानी के इंतजार में टाइसन को नींद आ गई। रात्रि के 2 बज रहे हैं और अभी हम तैयार हो चुके हैं मंदिर जाने के लिए। तो अभी बाहर टेम्परेचर हो रहा है 5 डिग्री, बहुत सर्दी है, तो अपने आप को पूरी तरीके से कपड़ों से ढक लिया है। तो जो आज देवलांग पर्व का जो मुख्य आकर्षण है वो देवलांग को जलाना है। तो देवलांग को जलाने का जो कार्यक्रम है वो तकरीबन 4 से 5 बजे के आसपास संपन्न होगा। तो हम मंदिर के लिए निकल रहे हैं। अभी तकरीबन 1 घंटा हमें मंदिर पहुंचने में लग जाएगा। तो मिलते हैं आपको मंदिर परिसर से। पहाड़ी रास्ता हमने चल लिया है और अभी हम पहुंच गए सड़क के पास। तो यहाँ से सड़क का रास्ता तकरीबन 1 किलोमीटर और होगा, फिर हम पहुंच जाएंगे मंदिर के पास। तो लेट्स गो और देवलांग पर्व का आनंद लेते हैं। और अभी हम पहुंच चुके हैं पट्टी बनाल के गैर गांव में,
जहाँ पर श्री राम राजा रघुनाथ को समर्पित यह मंदिर स्थित है। इसी मंदिर के आंगन में देवलांग के वृक्ष को गाड़ा जाएगा, उस पर लकड़ियाँ लगाकर उसे जलाया जाएगा। ये संपूर्ण कार्य 2 वर्गों के समन्वय से संभव होता है। ये जो 2 वर्ग हैं, ये पट्टी बनाल में जितने भी गांव आते हैं उनको वर्गीकृत किया जाता है साटी और पानसाई में। कुछ गांव साटी और कुछ गांव पानसाई कहलाते हैं। तो साटी और पानसाई दोनों मिलकर ये पेड़ को जड़ से उखाड़ा जाता है और फिर इस पर लकड़ियाँ लगाकर इसे तैयार किया जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये जो देवलांग का महावृक्ष है इसको तैयार किया जाता है जलाने के लिए। तो स्टे ट्यून्ड और हम दिखाते हैं आपको मेले की कुछ झलकें। और हम मंदिर परिसर में पहुंच चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, काफ़ी भीड़ भाड़ भरा माहौल है और ये जो भीड़ भाड़ है अभी और बढ़ने वाली है। अभी 3 बज रहे हैं रात्रि के। तो जैसे जैसे देवलांग के जलाने का समय नज़दीक आता जाएगा, भीड़ बढ़ती जाएगी। लोग पूरे हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं अपने रीजनल गानों पर। युवाओं में खासा प्रकार का एक हर्षोल्लास देखा जा सकता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं देवलांग का जो पवित्र वृक्ष है उसको जलाने के लिए तैयार किया जा रहा है। एक सिरा इसका ज़मीन में गाड़ा जाएगा और दूसरे सिरे को लकड़ी लगाकर तैयार किया जा रहा है। ये लकड़ी लगाने का काम जो होता है एक समुदाय विशेष है जो ये कार्य करता है। तो जो भिन्न भिन्न समुदाय हैं उनको अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी जाती हैं। कुछ समुदाय के लोग होते हैं जिनका कार्य है पेड़ को काटना, पेड़ को लाना। दूसरे समुदाय के लोग इसको सजाकर तैयार करते हैं और फिर साटी और पानसाई मिलकर इस पेड़ को ज़मीन में गाड़ते हैं आंगन में और दोनों तरफ से इसको बैलेंस बनाकर खड़ा किया जाता है जब तक कि ये पूरी तरीके से जल नहीं जाता। तो इस पूरे कार्य को संपूर्ण ढंग से करने के लिए एक समन्वय बहुत ज़रूरी होता है, जो कि साटी और पानसाई में देखा जाता है। अभी जो नृत्य आप देख रहे हैं ये यहाँ का लोक नृत्य है जिसे तांदी नाम से जाना जाता है। रात्रि के 3 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं कि भीड़ अभी कम है। जैसे जैसे पेड़ को जलाने का समय नज़दीक आता जाएगा भीड़ बढ़ती जाएगी और युवाओं में एक खासा प्रकार का हर्षोल्लास है। आज के समय में हमारे पास दिवाली मनाने के अलग अलग तरीके हैं। हम पटाखे बजाते हैं, डीजे बजाते हैं, गाने वाने चलाते हैं, लेकिन उस समय पर इस तरीके से मसाल जलाकर तांदी नृत्य कर कर अपनी खुशी का इजहार किया जाता था। तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल तरीका है दिवाली मनाने का।
देवलांग जलाने का समय नज़दीक आता जा रहा है। धीरे धीरे भीड़ भी बढ़ने लग गई है और इस तरीके से आप देख सकते हैं लोग मशाल जलाकर अपने अपने घरों से निकल पड़े हैं मंदिर परिसर की ओर। तो जब तक सभी गांवों के लोग उपस्थित नहीं हो जाते तब तक देवलांग को नहीं जलाया जाएगा। तो अभी उन्हीं का इंतज़ार हो रहा है। सुबह के 5 बजने को आ गए हैं और देवलांग को जलाने का वक्त भी हो चला है। और आप देख सकते हैं जंगलों में, पहाड़ियों में अभी भी कुछ मसाले नज़र आ रही हैं जो कि मंदिर परिसर की ओर ही अग्रसर है। तो ये वो लोग हैं जो अभी घर से निकले हैं और मंदिर परिसर की ओर आ रहे हैं। तो अभी इन लोगों का इंतज़ार है। जब तक ये लोग मंदिर परिसर में उपस्थित नहीं हो जाते हैं देवलांग को नहीं जलाया जा सकता। तो आप देख रहे हैं लोग मसाले हाथ में लेकर खूब हर्षोल्लास के साथ नृत्य कर रहे हैं। जहाँ पर इतना बड़ा जन सैलाब उपस्थित हो वहाँ पे थोड़ी बहुत अव्यवस्था का होना तो लाजमी है, लेकिन मंदिर समिति गैर बनाल ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है और वो लगातार मंच के माध्यम से लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि वो सभ्यता का परिचय दें। और पूर्ण रात्रि भर के उत्सव के बाद अब समय हो चला था देवलांग के वृक्ष को मंदिर परिसर में गाड़ने का। तो साटियों और पानसाइयों दोनों थोकों के लोगों ने मिलकर वृक्ष को उठाना शुरू किया और मंदिर परिसर में गाड़ने की कोशिश करी। घंटों भर की मेहनत के बाद हम देवलांग को खड़ा कर पाए थे, लेकिन देवलांग अभी भी पूरी तरीके से खड़ी नहीं हुई थी। और इसी बीच एक अप्रिय घटना घटी। जो देवलांग पूरी तरीके से खड़ी हो चुकी थी वो यकायक गिर गई और देखते ही देखते भगदड़ मच गई। इसी भगदड़ के बीच साटी और पानसाई दोनों ही थोक आपस में भिड़ गए। दोनों में ही ब्लेम गेम शुरू हो गया कि किसकी तरफ से चूक हुई है, और जिसके फलस्वरूप जो देवलांग है वो ज़मीन में धराशायी हो गई। तो ये घटना बहुत ही अप्रिय थी और हमने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि इस तरीके का कुछ होगा। हम उम्मीद कर रहे थे कि हमें देवलांग जलती हुई दिखाई देगी, लेकिन वैसा हो ना सका। और फिर पूरी तरीके से जो हमारा ध्यान था वो किसी तरीके से सिचुएशन को अंडर कंट्रोल लाने में लग गया। लोग एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे और भगदड़ मचने वाली थी, लेकिन मंदिर समिति ने फिर दखल दी और मामले को शांत करने की कोशिश करी। जैसा कि आपने देखा अभी थोड़ी देर पहले, जिस तरीके से देवलांग जल्दी चाहिए थी वो काम हो नहीं पाया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं सारे लोग लौट रहे हैं घर को। तो इस बार की दीपावली, इस बार की देवलांग एज एक्सपेक्टेड नहीं थी। अब लौटते हैं घर को। सड़क पर गाड़ियों का जमावड़ा लगा था और बमुश्किल हम अपनी गाड़ी निकाल पाए एक लंबे ट्रैफिक के बाद।
तो जो देवलांग थी वो पूरी तरीके से गिर के चकनाचूर हो गई थी। तो हमें बाद में पता चला कि एक और पेड़ लाया गया उसके बाद, और एक देवलांग को फिर से जलाया गया। अगर देवलांग को नहीं जलाते तो वो अपशकुन माना जाता। तो इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और होपफुली नेक्स्ट ईयर हम देवलांग को फिर से देख पाएंगे जलता हुआ। इस बार तो हम देवलांग को नहीं देख पाए, लेकिन आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और फिर से मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।